जय श्री राम मित्रों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था पावर पॉइंट का। ये पावर पॉइंट का इंटरफेस है। हम पढ़ा रहे थे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हमने पिछली बार कंप्लीट किया था टेबल पर। टेबल के बारे में कंप्लीट किया था। एक टेबल इंसर्ट करके उसके टेबल के फीचर के बारे में हमने जानकारी दिया था। ठीक है, जैसे हमने एक टेबल इंसर्ट किया, एक ब्लैंक, ये ब्लैंक टेबल है, हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसके बारे में हमने डिजाइन के बारे में पढ़ लिया था। और ये लेआउट लेआउट के बारे में भी पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में। अब हम इंसर्ट वाले में ही पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अब पिक्चर में हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर ऐड करने के। ठीक है, ये किसी सेलिब्रिटी की तस्वीर है, हमारी गैलरी में थी, तो मैंने उसको इंसर्ट किया। अब पिक्चर इंसर्ट करने के बाद पिक्चर के फॉर्मेट का ऑप्शन अपने आप खुल के आ जाता है। यहाँ पर जो पिक्चर का टूल है ये, इसके अंदर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। अब इस फॉर्मेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसमें लिखा है रिमूव बैकग्राउंड। तो इसके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हैं यहां से। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक क्या क्या रखना है, क्या क्या डिलीट करना है। आप अपने आप से मैनुअली इसमें बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और क्या रिमूव करना है, क्या रखना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो डार्क पिंक कलर में है, पता नहीं कौन सा कलर है, ये जो कलर है ये रिमूव हो जाएगा। बाकी जो कलर नहीं हुआ है वह रिमूव नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं जैसा कि इस फोटो में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो रिमूव हो जाएंगे, जबकि हमें उन्हें रखना है। तो इसके लिए यहां पर एक ऑप्शन आया है मार्क एरिया टू कीप। उस एरिया को मार्क कर दीजिए जो जो आपको रखना है। सॉरी, स्क्रॉल हो गया। तो उस एरिया को मार्क कर दीजिए जो आपको रखना है। तो हमने मार्क किया, थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, ये एरिया हमने मार्क कर दिया। ठीक है, इतना ऑब्जेक्ट हमको रखना है। ये मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद यहां पर कीप चेंजेज है। कीप चेंजेज के पहले यहां पर है, देखिए मार्क एरिया टू रिमूव। वो एरिया को मार्क कर दीजिए जो आपको रिमूव करना है। ठीक है, इस एरिया को मैंने मार्क कर दिया रिमूव करने के लिए। और कीप चेंजेस पर ओके किया। कीप चेंजेस पर ओके करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ये थोड़ा क्रिटिकल ऑब्जेक्ट था। क्रिटिकल ऑब्जेक्ट किस लिए था? क्योंकि इसका जो कलर है और जो बैकग्राउंड का कलर है लगभग मैच हो रहा था।
इसका जो कलर है और जो बैकग्राउंड का कलर है लगभग मैच हो रहा था, इसलिए इसमें रिमूव करने में थोड़ा परेशानी हुई हमको। तो पिक्चर वाले ऑप्शन में फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला रिमूव बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है। अब उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन है, करेक्शन का। सबसे पहले शार्पनेस का करेक्शन है यहाँ पर लेवल के हिसाब से, और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का करेक्शन है यहाँ पर। ये आप हावर करेंगे, जैसे ही माउस ले जाएंगे उसके हिसाब से आपका शो करेगा। ठीक है। ये ब्राइटनेस के साथ आपका कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है, और ये ब्राइटनेस के साथ ही कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहां से करेक्शन से क्या करेंगे हम, यहां से शार्पनेस ऐड कर सकते हैं। शार्पनेस का मतलब क्लियरिटी और शार्पनेस। हर एक एज, जो पिक्चर का हर एक एज है, उस एज को थोड़ा डार्किस्ट कर देगा, तो आपका ये शार्पनेस बढ़ जाएगा। ठीक है। शार्पनेस हो गया। कलर, कलर में आ जाइए। इसमें अलग अलग तरीके के फिल्टर आपको देखने को मिलेंगे। सेचुरेशन कलर आपका कलर की गहराई को बढ़ाएगा। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट कलर में था नहीं, कलर में होता तो ये कलर रेड, ब्लू या फिर येलो जो भी होता उसमें डार्कनेस बढ़ जाती। ठीक है। तो ये आपका कलर का डार्कनेस बढ़ाएगा। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्या है, कलर टोन को। ये कलर टोन को बढ़ाएगा। जैसे आप ओके करेंगे आपको दिखेगा। ठीक है। कलर टोन के बाद ये आपका फिल्टर रहेगा। फिल्टर एक प्रकार से रहेगा रिकलर, दोबारा से कलर करेगा। ये सब अलग अलग तरीके के फिल्टर हैं जो आप यूज करना चाहेंगे। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद जाइए आर्टिस्ट इफेक्ट। आर्टिस्ट इफेक्ट का मतलब होता है, जैसे कुछ आर्टिस्ट लोग कुछ इफेक्ट बनाते हैं अपने हिसाब से, तो उनमें कुछ इफेक्ट दिखता है आपको। तो आर्टिस्ट जैसे बनाएंगे, ये किस ब्रश से बनाया गया है, ये भी किसी चीज से बनाया गया है, ये भी किसी चीज में। तो आर्टिस्ट लोग बनाते हैं। अगर इस चित्र को आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाएगा तो वो किस तरह का दिखेगा, ये सब अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं। ठीक है। तो ये आर्टिस्ट इफेक्ट आपका हो गया। और इसके बाद आ जाइए यहाँ पर कॉम्प्रेस पिक्चर। हाँ, इस ऑप्शन से ये चित्र को बहुत छोटा किया जा सकता है। एचडी में है नहीं पिक्चर। हाँ, इस साइज को कम किया जा सकता है इसको कॉम्प्रेस करते हुए। जैसे अगर आपको ईमेल भेजना है तो मेल के साइज में इसको कंप्रेस किया जाएगा। किसी वेब पर लगाना है, वेब पेज मतलब किसी पोर्टल पर, किसी वेब पेज पर इसको शो करना है तो वेब के साइज पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट करना है तो 220 ppi में इसको सिलेक्ट करेंगे प्रिंट करने के लिए। या फिर डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन में इसको करना है तो डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन में क्लिक करेंगे। इसमें क्या रहेगा, अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ द पिक्चर। तो आपने जो जो इसमें इफेक्ट अप्लाई किया है वो सेम दोनों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई रहेगा, और ये वेब पेज के लिए तैयार हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, और प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्रेस पिक्चर हो गया। हाँ, चेंज पिक्चर। आप यहां पर गए, आपको लग रहा है कि ये चित्र ठीक नहीं है, कोई दूसरा चित्र आपको डालना है इसमें। दूसरा चित्र ये डाल लीजिए, मान लीजिए ये पड़ गया, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। चेंज पिक्चर दिख रहा है, यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां से आपने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया है आप यहां से रीसेट कर सकते हैं। देख लीजिए, आपका जो पहले वाला था चित्र वो आ गया, और आपका
रीसेट हो गया, रीसेट। हाँ, तो ये रीसेट मैंने डू कर दिया है। ठीक है। अब उसके बाद रीसेट करने के बाद यहाँ पर देखिए पिक्चर का स्टाइल है, जो चित्र आपने ऐड किया है उसकी क्या स्टाइल रहेगी। ठीक है। ये सॉफ्ट एज रेक्टेंगल रहेगा, ये इस तरीके की स्टाइल है, ये शेडो की स्टाइल है, ये बॉर्डर की स्टाइल है फ्रेम में, ये ब्लैक व्हाइट फ्रेम है, ये चारों एरिया डार्केस्ट कर देगा, ये एक सॉफ्ट फ्रेम है ब्लैक कलर की, ये राउंड शेप में है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जाओगे आपको बहुत तरीके से मिल जाएगा, इफेक्ट है ऐड करने के लिए। ठीक है। तो क्या हो गया ये आपका पिक्चर का स्टाइल। ठीक है। अब इसके आगे है ये पिक्चर का बॉर्डर। पिक्चर का बॉर्डर है, पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं जिस कलर का बॉर्डर लगाना हो। ठीक है। और ये पिक्चर का इफेक्ट, इफेक्ट के बारे में भी मैंने कुछ इफेक्ट आपको दिखाए थे, लेकिन ये इफेक्ट कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज का मतलब हुआ जैसे आपको ग्लो कराना है, ये तो ग्लो हो गया, देखिए बॉर्डर पर किनारे किनारे हल्का हल्का ग्लो हो गया। तो शैडो भी कराना है, ये शैडो भी हो गया, लेकिन ग्लो ज्यादा दिख रहा है, शैडो कम दिख रहा है। तो कोई एक इफेक्ट ग्लो या शैडो में से कोई एक इफेक्ट लगाए होते तो आपको बराबर दिखता। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, ये सब अलग अलग तरीके के इफेक्ट है। रिवेल इफेक्ट है, ये बटन जैसे इफेक्ट दिख रहा है, ये 3D रोटेशन का इफेक्ट है, देख रहे हैं, ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया इफेक्ट वाला। पिक्चर लेआउट में आ जाइए, पिक्चर लेआउट, ये स्मार्ट आर्ट जैसा लेआउट है पिक्चर का। जैसे किसी स्मार्ट आर्ट में आपको ऐड करना है पिक्चर को, तो उस लेआउट में आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे और चित्र यहाँ लिखेंगे। हाँ, ऐसे लेआउट, इसको लेआउट में डाल सकते हैं इस पिक्चर को। ये जो स्मार्ट आर्ट के लेआउट दिख रहे हैं इनमें डाल सकते हैं आप इनको। तो क्या हो गया ये पिक्चर का लेआउट। ठीक है। और ये दोनों ऑप्शन क्या है, ब्रिंग बैकवर्ड और सेंड फॉरवर्ड। इसके सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, इसके बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया रहा हूँ। जैसे दो दो चित्र आपने रखा है या कोई वर्ड आपने लिखा है पीछे, तो उस वर्ड को ऊपर लाने के लिए या फिर चित्र को ऊपर रखने के लिए, दोनों में से आपको कुछ करना रहेगा। तो चित्र को सेलेक्ट करेंगे, इसको बैकवर्ड में ले जाएंगे तो आपका टेक्स्ट जो है ऊपर आ जाएगा। और आपने टेक्स्ट जो सेलेक्ट किया है उसको फॉरवर्ड कर देंगे तब भी टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। आपने हिसाब से आप इसको आगे या पीछे लेयर में चिपका सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन में पिक्चर ही है, इसमें केवल आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई आपने ऑब्जेक्ट डाला है, स्मार्ट आर्ट डाला है, आपने वर्ड लिखा है, वर्ड काउंट में ढेर सारे वर्ड लिखे हैं, तो केवल उनको ही सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो ये सिलेक्शन पैन यहाँ से खुल के आएगा, आपने पूरे पेज में क्या क्या डाला है उसके लिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पर होएगा। ठीक है। और इसके बाद आ जाइए, क्या क्या ऑप्शन था, अलाइन। इसको आप अलाइन कर सकते हो, इस चित्र को पूरे पेज में कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, कहाँ रखना है, क्योंकि हमने पेज को जूम किया है। ठीक है। पेज को हम फिट पर कर देंगे, या पेज फिट पर हो गया यहाँ किनारे से। अब ये जो चित्र है इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ, देख लीजिए ये लेफ्ट की तरफ हो गया, और ये सेंटर में हो गया, और ये राइट हो गया। ठीक है। और इसी तरह के हम अप डाउन भी लगा सकते हैं। हमने मिडिल कर दिया, जैसे टॉप और डाउन वाली मिडिल में हो गया, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। ठीक है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। ग्रुप, ग्रुप हमने कोई 10-15 पिक्चर तो डाले नहीं है जिनका ग्रुप बना के एक साथ उनको मूव या इधर उधर कर सकते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए होता है सिलेक्शन पैन में ही ग्रुप बन जाता है। ये रोटेट, हाँ इसको रोटेट कर सकते हैं आप, 90 डिग्री में कैसे भी फ्लिप कर सकते हैं, ओरिएंटली फ्लिप कर सकते हैं, इधर का चेहरा उधर हो गया है। ठीक है। तो ये सब
फ्लिप करने के लिए। हाँ, इसको क्रॉप भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, किसी शेप में इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे शेप है, ये वाला शेप हो गया, अब ये वाले शेप में क्रॉप हो गया, दिख भले ही नहीं रहा लेकिन क्रॉप हो चुका है। ठीक है, अब हमको इस शेप से क्रॉप करके निकालना है। जैसे हम गए यहाँ क्रॉप पर गए, इस वाले शेप में हमको क्रॉप करना है। सेंटर का वाइट हो गया और क्रॉप हो गया। तो क्रॉप हो गया, ये क्रॉप हो गया आपका शेप में क्रॉप करने के लिए हो गया। एस्पेक्ट रेशियो आप कर सकते हैं। इस चित्र का एस्पेक्ट रेशियो 16:9, ये उसी हिसाब से ही चलेगा। आपका एक फ्रेम आ जाएगा 16:9 में, आप इस फ्रेम में इसको रख के खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट रेशियो के लिए हो जाएगा। क्रॉप में फिट के लिए हो जाएगा, इसमें फिट करने के लिए हो जाएगा। जैसे आपने क्रॉप किया एस्पेक्ट रेशियो में और इसमें आपको फिट करना है या फिल करना है, फिल करेंगे तो पूरे में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉप वाला ऑप्शन हो गया, समझ गए इसको। अब या मैनुअली आपका इसका हाइट और लेंथ बढ़ाना है। ठीक, मैनुअली बढ़ाने के लिए इसमें इंटर कर देंगे, वो डिजिट इंटर कर देंगे और मैनुअली इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो इंसर्ट में आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंसर्ट में आपका चैप्टर पिक्चर का जो था वो आज कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर अगले पेज में अगले हम पढ़ाएंगे चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।